गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को बनाया था। वह अगर पूरा मैं करता तो वो वीडियो बड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया। सेकंड पार्ट, सेंटेंस के सेकंड पार्ट को मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम सेंटेंस के जो डिटेल्स हैं और ऐसे हिंट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको आप देखते ही देखते उस सेंटेंस को पहचान जाएं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले मैंने पढ़ा था पहला, अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस दो पार्ट में यह डिवाइड होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जिसका वर्णन मैं पीछे कर चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड, निगेटिव सेंटेंस। अगर कोई भी वाक्य हो, अगर चाहे अफर्मेटिव हो तब भी आप असर्टिव कह सकते हैं, निगेटिव हो तभी आप असर्टिव कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस के जो हिंट्स होते हैं, पहचान होते हैं, वह उसमें वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहेगा। क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा। तो उससे आप जानेंगे कि क्या है ये असर्टिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, ही इज अब्यूजिंग हिम। ही इज नॉट अब्यूजिंग हिम। यहां आपने देखा कि यहां इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ इज के साथ नॉट का प्रयोग है। नॉट से हम निगेटिव समझ लिए और इसमें नॉट का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है ये? अफर्मेटिव। ये क्या हो गया? निगेटिव। इसका मैंने वर्णन फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में किया है। इन्हीं को, चाहे यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस, दोनों को हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं। मान लीजिए यह सेंटेंस आपका है, ही इज अब्यूजिंग हिम। किसी बच्चे ने इसको अफर्मेटिव या पॉजिटिव लिख दिया, किसी ने अफर्मेटिव लिखा, किसी ने पॉजिटिव लिखा, और किसी बच्चे ने क्या कर दिया? वह असर्टिव लिख दिया। कोई टीचर या कोई स्टूडेंट यह समझता है कि इसको असर्टिव ही कहा जाता है तो अफर्मेटिव वाले को काट देगा। कोई पॉजिटिव नहीं जानता है तो कहेगा कि यह पॉजिटिव गलत है, अफर्मेटिव होना चाहिए। इस तरह से यह हमको जानना चाहिए। यहाँ अगर नॉट आ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हम निगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या असर्टिव भी कह सकते हैं, दोनों बात बराबर है। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस आपको पहचान में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके पहले मैंने बता दिया है कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न क्या हो जाते हैं? पूछे जाते हैं। यानी यह वाक्य इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई वाक्य बोला जाएगा तो आप नेक्स्ट व्यक्ति होगा वो शांत नहीं रहेगा, वो उसका क्या करेगा? आंसर देगा। तो इसको पहचानना एकदम सरल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिमाग क्या, आँख लगाने की ज़रूरत है। केवल आप आँख से देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दे। कहाँ दिखाई देगा? किसी वाक्य के अंत में, तो तुरंत आप समझ जाइए कि क्या है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह टू टाइप्स होते हैं। एक यस नो टाइप होता है। क्या होता है? यस नो टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक WH टाइप होते हैं। क्या होते हैं? WH टाइप होते हैं।
ठीक है। अब आप सोचते होंगे ये क्या हो गया कि यस नो टाइप और जो है WH टाइप, यानी ऐसा कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जिसको जो है जिसका जो है आंसर हम जो है यस नो में देते हैं उसको यस नो टाइप कहते हैं, ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से शुरू होता है उसको हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। एग्जाम्पल में जरा देख लीजिए आप, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? तो सीधी बात है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका आंसर हमको जो है हमेशा इसका आंसर क्या होगा, अगर हम मैरिड हैं तो लिखेंगे यस आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूं। अगर जो है आप मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो लिखेंगे नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं। इस तरह से आपने देखा कि आर यू मैरिड, तो अगर हम मैरिड हैं तो यस आई एम मैरिड, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, और नो आई एम नॉट मैरिड। तो इस तरह से इसको जो है हम यस नो टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या होता है, यस नो टाइप में ही होता है, ये यस या नो से ही क्या होता है, शुरू होता है। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि यस नो टाइप क्यों कहते हैं। और WH टाइप का मतलब यानी जो भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है WH से शुरू हो उसको हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। H व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, ठीक है। तो यहां भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहां व्हाट आपने देखा WH से शुरू है, इसलिए जो है इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है WH टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, फिर हम आगे जो है इंपरेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको आपने अभी पिछले वीडियो में बताया है इसके बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस को कमांड्स। इसमें जो है यह इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहले होता ऑर्डर, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है एडवाइस। ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कब ऑर्डर होगा, कब रिक्वेस्ट होगा, कब एडवाइस होगा। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में 3 बातें होती हैं, यही तीनों। अब इसको जो है पहचानने का मैं हिंट बता दे रहा हूं, आप इसको पहचान लेंगे। तो ऑर्डर की जब बात आएगी तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको देखना है, देख करके ही जो है आपको बता देना है कि ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का क्या है, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको जो है आगे वॉइस में और नरेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, वाक्य के अंत में जो है फुल स्टॉप रहेगा, क्या, किसमें, ऑर्डर में, ठीक है। सब में जो है फुल स्टॉप रहेगा, इसमें जो है ऑर्डर में फुल स्टॉप रहेगा। इसके साथ साथ और क्या रहेगा, इसमें जो है V1 रहेगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म से जो है ये सेंटेंस क्या होता है, शुरू होता है। जबकि इन तीनों के जो है जो सब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट यू होता है, जो क्या होता है, ऑलवेज अंडरस्टूड होता है। क्या होता है, अंडरस्टूड। सदैव क्या होता है, छुपा रहता है। इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो हमेशा क्या रहता है, छुपा रहता है, यानी अंडरस्टूड रहता है। तो इस तरह से ऑर्डर आपको देखना है, तो यह V1 से शुरू होगा या
डोंट से शुरू होगा। क्या होगा? डोंट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? डोंट से शुरू होगा। तो आप समझ जाइएगा क्या है, यह जो है आपका जो है यह ऑर्डर है। क्लियर? अब आइए अब रिक्वेस्ट में जो है कोई भी वाक्य होगा, या तो शुरू में या तो वाक्य अंत में प्लीज या काइंडली होगा। क्या होगा? प्लीज या काइंडली, दोनों का सेंस एक ही होता है, चाहे आप प्लीज लगाइए चाहे काइंडली। प्लीज काइंडली दिखाई दे दे, अब तुरंत कह दीजिए क्या है? रिक्वेस्ट है। इनके भी लास्ट में जो है फुल स्टॉप रहता ही है। अब आइए एडवाइस। एडवाइस में भी जो है ये क्या होता है? एडवाइस जो है यह भी V1 से ही शुरू होता है। इसमें जो है यह कभी कभी नेबर से भी शुरू होता है। किससे होता है? नेबर से शुरू होता है यह। तो इसको हम कहते हैं एडवाइस। क्या कहते हैं? एडवाइस। इसमें जो है लेट से भी ये शुरू होते हैं। किससे होते हैं? लेट से भी ये शुरू होते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए कि अगर जो है इस लेट के साथ, यहाँ समझिए, लेट के साथ आपको जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। क्या हो? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर है लेट के साथ तो वो ऑर्डर हो जाएगा, और जो है लेट के साथ जो है अ से आ जाए तो वह रिक्वेस्ट एडवाइस हो जाएगा, और जो है लेट के साथ अगर मी आ जाए, मी प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? वो रिक्वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपने इंपरेटिव सेंटेंस देखा। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। गो देयर, वहां जाओ, ये क्या है? ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। इंपरेटिव का ऑर्डर है। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। ठीक है, यह रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। ठीक है। फिर नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये क्या है? एडवाइस है। क्या है? यह एडवाइस है, सलाह है। तो इस तरह से आपने देखा। एक चीज और देख लीजिए, एडवाइस जो होता है हमारा नाउन होता है, एक और वर्ड होता है एडवाइज, SE, इसका मतलब होता है, ये वर्ब है। ये क्या है जी? वर्ब है, जिसका मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। इस तरह से आपको जो है इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? आश्चर्य सूचक वाक्य। यह वाक्य अधिकतर जो है व्हाट, ए या हाउ से क्या होता है? शुरू होता है, और वाक्य के अंत में या स्टार्टिंग जो सेंटेंस होते हैं उसके एक्सक्लेमेशन जो वर्ड के तुरंत बाद जो है ये आते हैं। इनमें क्या क्या रहेगा? पहले तो आप देखेंगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कहाँ रहेगा? वाक्य के अंत में या वाक्य के पहले शब्द के बाद, पहले शब्द के बाद, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड के तुरंत बाद यह रहेगा। तो आप समझ जाइए कि क्या है यह? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बात समझ में आया? इसमें अधिकतर जो सेंटेंस ये शुरू होता है वह व्हाट या हाउ से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? व्हाट ए हाउ से शुरू होता है। और जब व्हाट ए हाउ से शुरू होता है तो लास्ट में जो क्या होता है? वह जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। बात समझ में आई होगी। ठीक है। और हाउ से, हाउ या व्हाट से होगा। एग्जाम्पल आप देखिए। हुर्राह, we have won the match। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं रहेगा, यहाँ रहे, क्योंकि एक्सक्लेमेशन वर्ड यहाँ है हुर्रा, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए। तो इस तरह से यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। फिर देखिए, एलास सी डाइड, अफसोस वह मर गई। तो देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लग गया। इस तरह से आप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी क्या करेंगे? पहचान लेंगे। अब हम जा रहे हैं बताने आपको जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हिंट्स है आपके लिए, क्योंकि यह पहचानेंगे आपको आगे चल के जो है नरेशन में, वॉइस में बहुत ज़्यादा जो है आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसको आप जान रहे होंगे, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक वाक्य। क्या, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम जो है कर्ज, कर्ज का मतलब अभिशाप देता है आदमी। दिल की तीव्र इच्छाओं से यदि व्यक्ति नाराज है, अभिशाप दे रहा है, तो इसमें कर्ज देता है। ये क्या करता है, कर्ज देता है। कभी कभी क्या करेगा, ब्लेस देगा। ब्लेस, ब्लेस मीन्स क्या होगा, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद होगा। क्या होगा, आशीर्वाद। ठीक है, और अगला जो है मे या विश, ये शुभ कामना, शुभ कामना। यह चीजें जो है उसमें दिखाई देती हैं। इनके भी अंत में जो है, इनके अंत में जो है इंटरजेक्शन मार्क यहाँ बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन मार्क इसमें रहता है। एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करें, भला करें। भगवान आपका भला करें। नेक्स्ट, आई विश यू विल पास। ठीक है, तो यहां आपने देखा में आया, विश आया, तो इस तरह से हम ये जान जाएंगे कि ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से आप सभी सेंटेंसों को आप जो है देख लिए। अब हम जो है एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहा हूँ, जिससे जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको आप देखते ही देखते पहचान जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आगे हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट देखिए। आप इन वाक्यों को देखते ही देखते आपको पहचानना है, देखना है कि मैं जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया हूँ, उनको पहचानने का तरीका बताया। क्या मेरा पहचानने का तरीका जो है यहाँ लागू हो सकता है? अगर हो सकता है, बता सकते हैं तो बताइए और देखिए। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा अलास माई फ्रेंड इज डेड, अफसोस मेरा मित्र मर गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आया हुआ है। तो मैं बताया था कि वाक्य के पहले शब्द के बाद, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद या वाक्य के जो है अंत में अगर यह रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किस क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, आप देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यह जो है साधारण वाक्य है, इसको हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसको और क्या कह सकते हैं हम? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ आप देखिए वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम सब गीत नहीं गाते हैं। तो यहाँ आप नॉट आ गया तो आप तुरंत इसको कह सकते हैं क्या? निगेटिव सेंटेंस। और क्या इसको कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं इसको? और क्या कह सकते हैं इसको? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। आगे आइए, आर यू रीडिंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखाई दे दिया, तुरंत आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। यहाँ देखिए व्हाट अ नॉटी बॉय यू आर, मैंने बताया था कि WH से व्हाट ए या हाउ से शुरू होगा, लास्ट में ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इस तरह से यहाँ आप देखिए मे यू
मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें। तो इसमें आप देखिए यह क्या है, लास्ट में है मे का प्रयोग है, मे विश का प्रयोग हो तो क्या हो जाएगा, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ आप देखिए डू नॉट स्मोक, मैंने बोला था कि जब किसी सेंटेंस के जो है शुरू में डोंट हो या V1 से शुरू हो तो उसको आप तुरंत कह दीजिए क्या है कि वह जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए वर्क हार्ड, यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो इसको आप तुरंत कह दीजिए ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए ब्रेव, शाबाश, वी हैव ओन, हम लोग जीत गए। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये और एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ है, तुरंत आपको इसको कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ देखिए लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम सब क्रिकेट खेलें। तो इससे आप तुरंत, मैंने बोला था कि जब लेट अस आए, बड़ी ऊंची बात बता रहा हूँ, जब लेट अस आए तो इसको आप जो है या लेट मी आए या लेट हिम आए तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस कहिए। लेट अस आए तो यह इंपरेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस का जो है यह जो एडवाइस हो जाएगा। लेट मी आएगा तो यह इंपरेटिव सेंटेंस का जो है ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो जाएगा। अब जब लेट मी के साथ थर्ड फॉर्म आए तो उसको आप जो क्या कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो इस तरह से यह मेरा जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस और उसकी पहचान मैंने बताया, ये आपके लिए बड़ा ही जो हेल्पफुल रहा होगा। अब जो है अगली वीडियो तक के लिए जो है बाय।